हेलो, मेरा नाम विशांक और आज मैं एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ। और अगेन आज मैं हूँ फतेह भाई के साथ। वो आज जो है मेरी स्कूटी में कर रहे हैं सर्विस, स्कूटी की सर्विस कर रहे हैं। तो आज मैं यहाँ दिखाने वाला हूँ कि जो सर्विस एजेंसी पे होती है और जो सर्विस यहाँ फतेह भाई के पास होती है उसमें उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो वो डिफरेंस जो है वो मैं आज यहाँ पे दिखा दूंगा। और मैं आज पहले तो आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ कि आज मैं स्कूटी में यूज़ क्या क्या कर रहा हूँ। तो जो मेरा इंजन ऑयल होगा वो है होंडा का जेन 1, ये है 10W30। तो ये होंडा का 100% सिंथेटिक ऑयल है जो स्पेशली CBR के लिए यूज़ होता है। तो आज मैं कर रहा हूँ वही जो मोबिल ऑयल है वही यूज़ कर रहा हूँ। और दूसरा मैं यूज़ कर रहा हूँ कि जो गियर ऑयल है स्कूटी के अंदर, जो गियर ऑयल डलेगा वो है कैस्ट्रोल का स्कूटर गियर ऑयल। क्योंकि ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कस्टमर ध्यान नहीं देता और ये आपका बहुत बड़ा नुकसान कर देती है आगे आने वाले टाइम में। तो एक चीज़ ये है। और अगेन अपना जो होंडा का जेन 1 एयर फिल्टर है वो, तो आज क्या क्या होगा क्या क्या नहीं वो जो है आप अब देखते रहना। तो सबसे पहले हम करेंगे स्कूटी का जो ये है आपका कवर बॉडी, वो फिलहाल अभी उतर चुकी है, ये बिल्कुल साइड में है। क्या करेंगे? इंजन फ्लैश करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे इंजन फ्लैश, और इंजन फ्लैश के लिए हम यूज़ करेंगे कैस्ट्रोल का इंजन शैम्पू। अब ये देखना है कैसे वर्क करेगा, ये आप देखते रहना। तो अब हम डालेंगे इसके अंदर कैस्ट्रोल का फ्लशर। ये एक्चुअली क्या है ना, ये ज़रूरी होता है जब आपकी स्कूटी जो है ना 3 से 3.5 किलोमीटर चल जाती है तो एटलीस्ट उसके बाद ये आपका डालना ज़रूरी होता है। क्योंकि इंजन की जो अंदर कचरा, छोटा मोटा कचरा बैठ जाता है वो ये बिल्कुल जड़ से क्लीन कर देता है। और आपके स्कूटर के अंदर से जो ऑयल निकल के आता है वो बिल्कुल जो वेस्ट हो जाता है ना, वेस्ट बिल्कुल वो सारा ये खींच के लेके आ जाता है बाहर। जितनी भी अंदर एमरी जमती है, एमरी जितना भी इसका पार्ट होता है अंदर का, इंजन का सारा लोहे का पार्ट जो घिसता है, हाँ, उसे सबको क्लीन करके जितनी एमरी बनती है सारी क्लीन करके चैम्बर में ले आएगा। चैम्बर में ले आएगा। चैम्बर से हम ड्रेन कर देंगे। अच्छा, अभी से हम 10 मिनट स्टार्ट हो गए। अभी 10 मिनट तक ऐसे ही स्टार्ट रहेगी कंटिन्यू। होता रहेगा सारा जो फ्लैशिंग का काम करेगा ना अंदर जाके, ये वो अब करेगा फ्लैशिंग का। उन्हें फ्लैशर डाल दिया इसके अंदर। अब उसके बाद अब ये 10 मिनट स्टार्ट रहेगी, जितनी भी एमरी सब बनी होगी अंदर सारी ये एग्जॉस्ट मतलब करके उसमें चैम्बर में ले आएगा। अब कुछ रेस नहीं देनी, कुछ नहीं देनी, 10 मिनट के लिए गाड़ी स्टार्ट छोड़ देनी है। अब 10 मिनट बाद मिलता है। तो जो है स्कूटी अभी भी स्टार्ट ही है और जब तक ये स्टार्ट रहे हमने सोचा कि इसका क्यों ना इसका फ़िल्टर ही चेंज कर लिया जाए। पहले आप फिल्टर की कंडीशन देखो भाई साहब, बिल्कुल बेकार हो चुका है। और ये है होंडा का हमारा न्यू एयर फिल्टर। तो जो ये आया है 200 समथिंग के आसपास, बिल्कुल फ्रेश। इसमें मैं आपको रेट दिखा देता हूँ उसके। ये देखो 220 रुपये का ये जो है इसका एयर फिल्टर है। फिल्टर हो सके तो हर सर्विस चेंज करो। हाँ, इससे माइलेज से और गाड़ी में बहुत फर्क है। बिल्कुल। नहीं, मोस्टली लोग क्या करते हैं ना कि फिल्टर जो है ना, चला दो यही वाला चला दो, पर चलाना नहीं चाहिए। बिल्कुल फिल्टर तो नया ही डलना चाहिए हर सर्विस। एक्चुअली फिल्टर जान होती है इंजन की। यही है इंजन को अच्छा मतलब बढ़िया बनाने के लिए। तो यही हमारा गंदा होगा, यह सांस नहीं ले पाएगी गाड़ी, बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाएगी, फिर गाड़ी भागेगी भी नहीं, सांस भी इसे प्रॉपरली मिलेगा ही नहीं अगर यही गंदा होगा तो यही है कि मोस्टली जो लोग क्या करते हैं ना, फिल्टर अपना ऐसे ही जो है बोलते हैं कि यार चला दो ऐसे ही, नेक्स्ट अपना 2 दिन सर्विस के बाद डलवा लेंगे। तो ऐसा काम ना करें क्योंकि उससे क्या होता है ना, एयर इनटेक स्कूटी का बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो उससे जो है ना आपकी स्कूटी माइलेज भी कम देगी और जो स्कूटी का पिकअप है वो भी बिल्कुल ये समझ लो बेकार हो जाएगा। ज़्यादा चौक होने से, हाँ, अगर ये हमारा फिल्टर ज़्यादा चौक होगा तो उससे ये क्या करेगी, ऑयल उठाना शुरू कर देगा। अच्छा, ऑयल उठा लेगा, फिर वो अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर सारा फिल्टर, फिर ओवर गाड़ी का पिकअप बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। तो जो फतेह भाई बोल रहे हैं उस चीज़ पे आप ध्यान दो। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये आपकी ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं आती, लेकिन ये आपका जो है अगर आप, बढ़ा देती हैं। हाँ, अगर आप इसको जो है हर सर्विस पे चेंज कराते रहोगे तो आपके इंजन की जो लाइफ है वो
अच्छी रहेगी और आपकी जो काम नहीं मांगेगी। हाँ बिल्कुल, मतलब जल्दी से देखो, जल्दी से मैं कह रहा हूँ कि इंजन तो मांगेगी है नहीं ये। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दें, टाइमली सर्विस करवाएं और एयर फिल्टर जो है इसका वो टाइम टू टाइम चेंज करवाएं, तो ये आपका बिल्कुल इंजन ऑलवेज हमेशा बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है। और दूसरा क्या था हमारा? गियर ऑयल। तो ये है कैस्ट्रोल का स्कूटर गियर ऑयल। ये क्या होता है, ये इसके अभी मैं दिखा दूँगा आपको, ये स्कूटी के अंदर डलेगा यहाँ पे। इससे ये क्या होता है कि इसका भी काम एक बहुत ही डिफरेंट होता है। मैंने ये देखा है कि यहाँ पे लोग इस गियर ऑयल की जगह, एजेंसी पे मैंने देखा है कि गियर ऑयल की जगह अपना इसके अंदर नॉर्मल मोबिल ऑयल जो है वो डाल देते हैं और बोलते हैं कि भाई इसमें कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर स्कूटर ऑयल ही डालो, और वो आपको ये बोल के और इसमें नॉर्मल मोबिल ऑयल डाल के और दे देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ जो है ये बहुत ज़रूरी है। अगर मान लें कंपनी ने कोई चीज़ बनाई है ना, अगर वो गियर ऑयल के लिए, गियर के लिए बनाई है, तो वो स्पेशली फिर गियर के लिए ही होती है, उसमें नॉर्मल मोबिल ऑयल नहीं चलते। इस चीज़ का ध्यान देखो। और स्कूटी को 10 मिनट हो चुके हैं फ़िलहाल, अब हम कर रहे हैं स्कूटी को बंद। अब इसका सारा ऑयल हमें जो है इसका ड्रेन कर देंगे यहाँ से। सारी एमरी के साथ बाहर आ गया। ये देखो, ये देखो। ऑयल जो है सारा निकल चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे अपना होंडा का जो जेन्युइन सिंथेटिक ऑयल है वो। और मैं आपको बता दूं, ये 100% सिंथेटिक ऑयल है और इसकी जो कॉस्टिंग है वो 630 रुपीज़ है। शायद हाँ 629 इसके MRP है, और ये आपको होंडा के शोरूम से मिलेगा। और इसका मैं बता दूं, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो बहुत ही गजब है, क्योंकि मेरे पास जो मेरी दूसरी बाइक है वो है CBR, उसमें जब है मैं मोस्टली ये यूज़ करता हूँ या फिर मोटुल यूज़ करता हूँ। मोटुल, और अगर मुझे एट ए टाइम मोटुल प्रोवाइड नहीं हो पाता तो फिर मैं होंडा का ये जेन्युइन जो है सिंथेटिक ऑयल लेके आ जाता हूँ। तो अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं अपना इंजन ऑयल। ये देखो सिंथेटिक ऑयल कैसा होता है, बिल्कुल गोल्डन। तो चलो आज हम ऑडियंस को एक चीज़ और दिखा देते हैं कि हम स्कूटी में एक चीज़ और डालेंगे इंजन ऑयल के साथ साथ। वो चीज़ उसका काम भी बताएंगे क्या काम है। हाँ बिल्कुल, उसका काम भी बताएंगे क्या है, और वो आपके इंजन को कितना स्मूथ बनाती है वो भी आपको जो है स्कूटी के अंदर पता लग जाएगा जब आप उसको एटलीस्ट एक बार जब यूज़ करेंगे। तो आपके इंजन की जो साउंड है ना वो बिल्कुल ही बदल जाएगी। ये जो हमने ऑयल डाला तो इसे सर्कुलेट करना पूरे इंजन में। फिर उसके बाद हम इसमें वैक्स का ट्रीटमेंट डालेंगे। ट्रीटमेंट का क्या काम होता है, अगर जो हमारे गरारियाँ होती हैं, गरारियाँ ऐसे आपस में रगड़ के चलती हैं जो, तो उस गरारी के बीच में ये अपनी लेयर बना देता है। जो हमारा ये ट्रीटमेंट होता है ठीक होता है, थोड़ा सा वो इंजन ऑयल के साथ मिलके लगता है, वो गरारियाँ जो घिसती हैं ना तो उसके अंदर अपनी जो ये लेयर बना देता है, तो वो घिसाई कम होती है फिर इंजन की। तो जो ये अंदर के हमें फ्लैशिंग करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है, फिर वो एमरी जो बनती है वो एमरी बननी बहुत कम हो जाती है, बहुत कम। इंजन तो देखो स्टार्ट होगा वो तो एमरी तो बनेगी, पर बहुत कम हो जाती है इंजन, मतलब इंजन घिसना कम हो जाता है। हर सर्विस पे ट्रीटमेंट डालना इसलिए ज़रूरी होता है कि हमारा इंजन लॉन्ग लाइफ चले, इसलिए हर सर्विस पे मैं ट्रीटमेंट डाल सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और जो ट्रीटमेंट है वो हम आपको आप दिखाएंगे कि हम ट्रीटमेंट कौन सा डालते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हम उसकी बड़ी जो है बड़े वाली बोतल लेके आते हैं, और वो हम अपना एटलीस्ट 2 बाइक में, 2 या 3 बाइक में हम उसको यूज़ कर लेते हैं आराम से। और वो ये है वो 50 ml गिरेगा, 50 ml ओनली 50 ml स्कूटी में। हाँ। उतना ही बाइक में डाल सकते हैं हम, 50 to 60, पर 50 ml से एक बूंद भी ज़्यादा नहीं डालना, 50 ml इसमें ही डालना है। और ये जो है ये आते हैं 250 ml के, है ना। एक बार दिखा देते हैं लोगों को ये होता कैसा है। ये देखो, ये फुल थिक होता है, फुल थिक। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल एक शहद होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल तार बनती है, बिल्कुल इसकी हाँ। तार बनती है।
बहुत थिक होता है ये, बहुत ज़्यादा थिक होता है। जितना भी इंजन पार्ट होता है अंदर का सब में मिक्स होके बढ़िया वर्क करता है ये, बहुत बढ़िया। और ये डलता तब है, एटलीस्ट आप जब इंजन ऑयल चेंज करते हो तो इंजन ऑयल चेंज, जब नया इंजन ऑयल डलता है स्कूटी के अंदर तो उसको एटलीस्ट आप 5 मिनट तक जो है इंजन को स्टार्ट रखें ऐसे ही, जब वार्म अप करना। हाँ एटलीस्ट जो इंजन गर्म हो जाए अच्छे से, है ना, उसके बाद जो है ये आपका ट्रीटमेंट उसके अंदर डलता है। तो फिलहाल अब बारी है ट्रीटमेंट की, तो अब जो है हम स्कूटी के अंदर ट्रीटमेंट डालेंगे। ये बहुत ही देखो ना कितना थिक है ना, और ये डलने में थोड़ा टाइम लेता है स्कूटी के अंदर। तो ट्रीटमेंट डल चुका है स्कूटी के अंदर, और अब जो है स्कूटी फिर से अगेन हम स्टार्ट करके छोड़ेंगे एटलीस्ट कम से कम 10 मिनट्स। जो ट्रीटमेंट है वो मोबिल ऑयल के अंदर जो है अपना अच्छे से मिक्स होके और जो पार्ट्स पे अच्छे से जो है वो उसको कवर कर ले। तो तब तक जो है हम स्कूटी के जो सर्विस के जो और प्रोसेस है वो अगर अगेन हम शुरू कर रहे हैं तो शुरुआत करते हैं पहले इस छोटे वाले फ़िल्टर से। जो है अपना बड़े वाला जो फ़िल्टर है मेन फ़िल्टर वो तो हमने चेंज कर दिया। अब देखो मैं दिखाता हूँ आपको जो है स्कूटी के अंदर फ़िल्टर्स जो है वो कहाँ कहाँ होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, 02 फिल्टर। अच्छा, ये इतना करता है। और इस फिल्टर को कोई भी जो है मोस्टली कोई भी मैकेनिक इसको मतलब खोलता ही नहीं, ये ऐसे कैसे ही रखते हैं इसको, यहाँ तक कि लोगों को पता भी नहीं इसका कि ये फ़िल्टर भी होता है। फोम फिल्टर होता है, पेट्रोल से क्लीन हो जाता है। अच्छा, फोम फिल्टर होता है, ये पेट्रोल से अच्छे से क्लीन हो जाता है। पेट्रोल से क्लीन करके और हम डाल सकते हैं, और ये नया भी ज़्यादा महंगा नहीं है, 20 रुपये का आ जाता है। और लोग इस पे ध्यान नहीं देते। बिल्कुल, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है गाड़ी में। इसे बिल्कुल क्लीन करके नया डालना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से। तो जो फ़िल्टर है वो लग चुका है फ़िलहाल। तो अब हम डालेंगे इसके अंदर गियर ऑयल, जिसका हमने पुराना ऑयल था वो हमने निकाल दिया। वैसे वो ज़रूरी है, आप जो है इसको, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इसको हर एक सर्विस पे चेंज करवाएं, लेकिन ये है कि आप इसको एटलीस्ट 3rd सर्विस पे जो है इसको चेंज करा दें। वैसे भी कोई ज़्यादा कॉस्टली तो आता नहीं है, 70 रुपीज़ की इसकी ये ट्यूब आती है, तो ये आप इसमें लगवा लें। तो फाइनली हमारे सारे जो प्रोसेस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, और आपको मैं दिखा चुका हूँ। और वैसे हम इसके कार्बोरेटर भी जो है इसका हम खोल के साफ़ करते हैं, लेकिन अभी थोड़े टाइम पहले जो है मैं इसकी जो क्लीनिंग है वो करवा चुका था, और कार्बोरेटर की सेटिंग फ़िलहाल अभी बहुत परफेक्ट है। तो अभी मैं उसको अभी नहीं मतलब ओपन नहीं करवा रहा, ना ही मैं उसको क्लीन करवा रहा, क्योंकि दोनों चीज़ हो चुकी थी ऑलरेडी, यही कोई अब से 1 हफ़्ता पहले। तो अब जो सर्विस है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब नॉर्मल स्कूटी जो है वो वॉश हो जाएगी और मेरी स्कूटी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। वैसे इंजन का साउंड बहुत ही बिल्कुल लाइट हो चुका है पहले के अकॉर्डिंग, पहले बहुत ज़्यादा आवाज़ थी, फिलहाल अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। और अब बाकी सारे काम हमारे फिनिश हो चुके हैं। अब क्या रहता है, अब हमारे सिर्फ जो है नॉर्मल ये ब्रेक्स वगैरह टाइट करने रह गए हैं, और स्कूटी की वॉशिंग रह गई है, बाकी हमारा काम फिनिश हो चुका है। ब्रेक्स हो चुके हैं टाइट, और अभी जो थोड़ी बहुत बॉडी जहाँ से लूज़ हो रहती है, जो उसके मेन बोल्ट होते हैं वो जो है वो भी टाइट कर देंगे। उससे क्या होता है कि फालतू जो बॉडी में एक्स्ट्रा जो आवाज़ होती है वो नहीं आती, चलने में जो गड्ढों में जो आवाज़ आ जाती है वो बिल्कुल बंद हो जाती है, साइलेंट हो जाती है गाड़ी। तो छोटे छोटे बॉडी के जितने पैच होते हैं वो बिल्कुल टाइट हो जाएंगे।
ये इन चीज़ों पे, ये चीज़ें छोटी छोटी होती है लेकिन इन पे ध्यान कोई नहीं देता। अगर इन पे आप ध्यान दो तो आपकी बोर्ड स्कूटी स्कूटी हो, बाइक हो या कार हो, वो हमेशा अच्छी रहती है यार। आपकी आपकी चीज़ है, अगर आप ख्याल नहीं रखोगे तो और कौन रखेगा। जब आप खुद का ख्याल रखते हो, अच्छा खाते हो, अच्छा पीते हो, अच्छा पहनते हो, तो फिर यार ये तो आपके पर्सनल यूज़ में आती है, तो इसका भी तो आपको ऐसे ही ख्याल रखना चाहिए। अब होने जा रही है कार स्कूटी वॉश बहुत ही अच्छे से। अंदर से फिलहाल जो है इस पर पानी मार के इसको बिल्कुल क्लीन कर देंगे, और उसके बाद बॉडी पे जो ऊपर अगेन मेरी फेवरेट फोम वॉशिंग, और उसके बाद मेरी स्कूटी हो जाएगी बिल्कुल रेडी। एंड उसके बाद मैं इसको चलूँगा लेके अपनी छोटी सी राइड पे। ये देखो पूरी स्कूटी अंदर से बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, बहुत ही सुपर वे में। तो अब अंदर से स्कूटी वॉश हो चुकी थी, और अब स्कूटी अगेन जो है बॉडी जो है इसकी अब बिल्कुल इसको पैक कर रहे हैं, और उसके बाद जो है कार दोबारा से वॉश होगी कंप्लीट पूरी बॉडी, और मेरी जो है स्कूटी फिर रेडी हो जाएगी, और मैं इसको फिर उसके बाद अपना लेके चलूँगा घर। अब फतेह भाई जो है स्कूटी ड्राइव के लिए लेके जा रहे हैं। देखेंगे अपने हिसाब से कि इसमें कोई इशू तो नहीं है, कुछ ऐसा कोई काम जो रह गया हो। बिल्कुल परफेक्ट। बिल्कुल परफेक्ट। टायर में, पिछले टायर में हवा चला है। हाँ, हवा का मैं इसमें थोड़ी सी हवा कर देना। बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, पिकअप बहुत अच्छा हो गया गाड़ी। कोई इशू तो नहीं है ना? इंजन में कोई साउंड नहीं, बिल्कुल स्मूथ चल रही है। मज़ा आ जाएगा। अब वॉश करेंगे। हाँ ठीक है, वॉश करते हैं। तो फतेह भाई ने जैसे बताया, स्कूटी मेरी बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, कोई इशू नहीं है। ब्रेकिंग बिल्कुल परफेक्ट है, इंजन बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है, कुछ नहीं करवाना। अब फिलहाल सिर्फ नॉर्मल जो है स्कूटी वॉश हो जाएगी, और उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री। तो मेरी स्कूटी फ़िलहाल अब रेडी हो चुकी है, स्कूटी की सर्विस हो चुकी है। सर्विस आपने देख ली कि सर्विस कैसी हुई थी, और जो है स्कूटी फ़िलहाल अब वॉश भी हो चुकी है, स्कूटी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था आज कि अपने जो एजेंसी पे जो सर्विस होती है वो उसमें, और यहाँ पे जो सर्विस होती है उसमें, वो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एक्चुअली हमारे मुजफ्फरनगर में काफ़ी लोगों को ये इस चीज़ का नहीं पता होता। जो मैंने आपके छोटी छोटी चीज़ें दिखाई है कि जो मैंने आपको एक नया फोम जो फ़िल्टर था वो मैंने दिखाया था, उसका भी आधे लोगों को नहीं पता होता। तो कभी भी आप अगर स्कूटी की सर्विस करवाते हैं तो दोनों फ़िल्टर को जो है ना, एक फ़िल्टर को आप वॉश करा सकते हैं और दूसरे फ़िल्टर को आप जो है चेंज करिए ही करिए। हर सर्विस पे उसको चेंज आपको करवाना ज़रूरी है, उससे आपकी स्कूटी की जो है परफॉर्मेंस बनी रहेगी और माइलेज आपका अच्छा देगी।
तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी है या अच्छी नहीं लगी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ आप इसमें ये करा सकते थे या ऐसा नहीं कराना चाहिए था। जो भी आपको अगर अच्छा लगा है तो अच्छा है, बुरा लगा है तो बुरा है, कुछ भी अगर आपको लगता है कि भाई हाँ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी तो वो आप बता सकते हैं। और अगर अच्छी लगी है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे आप बता सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं वीडियो अभी फ़िलहाल यही ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि सारे काम हो चुके हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। जो मेरी इंस्टा आई डी है वो है _विशांक धीमान। आप इंस्टाग्राम पे जाके उसे प्लीज़ फॉलो कीजिए मेरे चैनल को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फतेह भाई पे जो है आप एक बार यहाँ आए और एटलीस्ट एक बार अगर आपने, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने एक बार यहाँ पे सर्विस करवा ली आप कहीं और नहीं जाएंगे। मुजफ्फरनगर के अंदर इनसे बेस्ट मैं कोई नहीं मानता, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप एक बार आके यहाँ पे अपनी स्कूटी या बाइक या कार, आप किसी की भी सर्विस यहाँ पे करा सकते हो। और फतेह भाई जो है जर्मन कार की सर्विस भी करते हैं। जर्मन कार अगर आप जानते हो तो फोक्सवैगन कंपनीज, फोक्सवैगन की सारी गाड़ियाँ, स्कोडा की गाड़ियाँ जो हमारे यहाँ पे लोकल में जो मोस्टली मैकेनिक नहीं करते वो फतेह भाई इसकी सर्विस यहाँ कर देते हैं। तो एक बार आप आए और ट्राई कीजिए। थैंक यू।